नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त आपको पता है कि झारखंड सहित बोकारो में भी कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अभी तक राज्य सरकार से कोई गाइडलाइन आया नहीं है, मगर जो चास के अनुमंडल अधिकारी हैं श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, उन्होंने अपने स्तर पर एक इनिशिएटिव लिया है, सोशल मैसेज देने का काम किया है। आज इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रेस से भी बात किया है। क्या कुछ और डिटेल है, ये क्या कहना चाह रहे हैं पब्लिक, सही सीधे जुड़ लेते हैं। सबसे पहले तो जो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया से। थैंक यू। और सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ साथ में ये भी मैसेज एक सोसाइटी के अंदर हम देना चाहते हैं, क्योंकि कोविड के जो केसेस है, खास करके ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, वो तेज़ी से पूरे देश भर में फैल रहा है और बोकारो भी उससे वंचित नहीं है। और पिछले 1-2 दिनों के अंदर जो नए साल पे जश्न का एक माहौल हुआ है, उससे बहुत लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। तो इसके फैलाव को रोकने के लिए सबसे पहले हमने मीडिया से अनुरोध किया था कि सब लोग आएँ और इस मैसेज को स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करवाएं लोगों के बीच में, एक अपील के थ्रू, एक सामाजिक अपील के थ्रू कि 2 गज़ की दूरी का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें और अपने लेवल पे सतर्क रहें। और जो हमारी तरफ से जो कार्रवाई होनी है, जो पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे मॉल्स हो चाहे कहीं भी, तो कल भी हमने विज़िट किया था और अभी इसके अंदर निरंतर हम लोग सक्रिय रहेंगे ताकि कहीं पे भी कोई वायलेशन है उसके अगेंस्ट में हम लोग कड़ी कार्रवाई कर सकें। सर, अपने नो मास्क नो एंट्री को लेकर के बहुत स्ट्रिक्टली आज बात करी है, तो क्या कोई पैनल भी होना है क्या इसको लेकर? इसके अंदर देखिए, डीपीआरओ को निर्देश हम दे रहे हैं कि सब जगह बड़े बोर्ड्स लगेंगे नो मास्क नो एंट्री का। सिविल सर्जन को हम लोग अनुरोध करेंगे कि जितने हमारे पास स्टॉक में मास्क एंड सैनिटाइज़र है उसको उपलब्ध कराएं और नगर निगम की टीम बना के हम लोग फ़ाइन इकट्ठा करेंगे जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। और अगर कहीं पे मास स्केल पे वायलेशन हो रहा है कि लोग बिना मास्क के जो है एंट्री कर रहा है, तो उसको हम लोग दंडित करेंगे और उसको हम लोग बंद करवाएंगे। सर, जैसा हालात बन रहा है, इसमें जो टेस्टिंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, तो एक चर्चा थी आरटीपीसीआर लैब को लेकर के, तो उसकी क्या स्थिति है अभी? आरटीपीसीआर लैब जो राज्य स्तर से ही उसके अंदर कुछ पेमेंट वाला इशू है और वहाँ से जब तक वो चीज़ क्लियरेंस नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे लैब सेटअप नहीं होगी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सेटअप है, लेकिन खाली मशीन्स और वो सारी चीज़ें आनी हैं जो पेमेंट के बाद आएगी। और ये राज्य स्तर का मामला है, हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला है, तो इसके अंदर हम लोग को कमेंट करना उचित नहीं है। सिंह साहब, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, ये है कि नाइट कर्फ्यू या 144 जैसे विकल्प पे आप विचार कर रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल 2 दिन से इस पे विचार कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को जब तक हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग स्टेट से कोई डायरेक्शन नहीं मिल जाता। अगर हम लोग को कोई इनफॉर्मल डायरेक्शन भी मिलता है तो हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि फॉलो करें स्ट्रिक्टली लोग। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू। आपने सुना, चास के एसडीएम ने साफ कहा है कि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, मगर उन्होंने कमर कस लिया है। बोकारो जिले में जो कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस और सतर्क है। जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।